नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है अस्पताल। कोरोना के दौर में यह शब्द हर किसी की जुबान पर है। जिनको अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है वो परेशान है, जिनको अस्पतालों में इलाज मिला है और वो बचकर आए तो वो अस्पताल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत से लोग कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों की तलाश कर रहे हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में इतनी भीड़ है कि जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ज्यादातर लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं। उम्मीद यह है कि उन्हें प्राइवेट अस्पताल के अंदर अच्छी सुविधा मिलेगी। लेकिन प्राइवेट अस्पताल कोरोना आपदा को अवसर में बदल रहे हैं क्योंकि वो कोरोना मरीजों का मोटा बिल बना रहे हैं, जिससे उनके तीमारदार परेशान हैं। जब भी मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं तो उन्हें लाखों का बिल थमा दिया जाता है और इससे आम जनता तो परेशान है ही है, लेकिन विधानसभा स्पीकर, हरियाणा के विधानसभा स्पीकर, वो भी परेशान है क्योंकि उनके पास निजी अस्पतालों की मनमानी के कई केस सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि जब अस्पतालों के लिए रेट तय कर दिए गए हैं, सरकार प्राइवेट अस्पतालों को प्रोत्साहन राशि भी दे रही है, फिर निजी अस्पताल ये मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्यों कड़े एक्शन निजी अस्पतालों पर नहीं लिए जा रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए रेट किए तय। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार का नहीं भय। कोरोना मरीजों से बिल वसूल रहे हैं भारी। स्पीकर के सामने आई लोगों की लाचारी। प्राइवेट अस्पतालों पर लगाम की क्या है तैयारी? कोरोना की महामारी लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और अभी हालात सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए रेट तय कर दिए हैं, लेकिन कोरोना मरीजों को वो खूब लूट रहे हैं। और ये मामला किसी और के सामने नहीं आया, बल्कि हरियाणा के विधानसभा स्पीकर के सामने आया है। जो कोविड पेशेंट्स का शोषण कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उनके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए, उनको जो भी मैक्सिमम पेनल्टी जो है उनके ऊपर लगनी चाहिए। अब विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने ऐसे निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने की मांग उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को इन मामलों की जानकारी दी है। तो वही विपक्ष पूरे सिस्टम की खामी बताकर सरकार को घेर रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता जी की भी मेरे से बात हुई है। उन्होंने कहा कि मैं लिख के भेज रहा हूँ, मेरे पास दरखास्त आएगी तो मैं कार्रवाई करूँगा। देखिए, जिस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए थी उस प्रकार से तैयारी नहीं की गई, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सरकार विफल सरकार होगी। हैरानी इस बात की है कि कोरोना मरीजों के लिए निजी अस्पतालों को सरकार 1000 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि दे रही है। वहीं बीपीएल परिवार का जो प्राइवेट अस्पतालों में खर्चा हो रहा है उसको भी सरकार दे रही है, लेकिन निजी अस्पताल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है, क्यों महामारी में चांदी काट रहे निजी अस्पतालों पर नकेल नहीं लग पा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको पता है कि हरियाणा सरकार निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। अगर एक कोरोना मरीज वो भर्ती करते तो 1000 रुपए देंगे उनको हर दिन का। और जो बीपीएल परिवार है, अगर वो इलाज कराने के लिए आते हैं उनका भी जो खर्चा करीब 7 दिन तक का है, 35,000 रुपए वो सरकार ले लेगी। बावजूद इसके मोटा बिल बनाया जा रहा है। पहले ही आप कोरोना से जूझ रहे हैं, कई लोगों के परिवार वालों की जान चली गई, तो सोचिए उन पर क्या गुजरी। और फिर लाखों का बिल अगर उनके हाथ में थमा दिया जाए तो फिर क्या होता है? सरकार कहती है कि हम एक्शन करेंगे, लेकिन लगता है सरकार का डर ही नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ वंदना पोपली रहेंगी, प्रवक्ता हैं बीजेपी। संजीव भारद्वाज है, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर पुनीता हसीजा हैं, आईएमए फरीदाबाद अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल वंदना जी आपसे है। पुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। पुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, पहले सवाल आपसे ही है, आपकी चल नहीं पा रही है सरकार, आपकी सिस्टम, आपकी कोई सुनता ही नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा?
जयप्रकाश जी। मैंने मुझे नहीं लगा, आपके स्पीकर साहब बेचारे परेशान हैं। मैं तो उनके लिए एक स्पेशल शो लाया हूं। विधानसभा स्पीकर के पास इतने सारे केस आए और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सामने कि प्राइवेट जो अस्पताल है वो मनमानी कर रहे हैं, मोटा बिल वसूल रहे हैं। सरकार कहती है ये कर देंगे वो कर देंगे। सरकार कर क्या रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जयप्रकाश जी, अपना अपना नजरिया है हाँ। कि आधा ग्लास भरा हुआ मुझे भरा दिखाई दे रहा हो सकता है आपको ठीक है। खाली दिखाई दे रहा हो। मेरे ही पार्टी के लीडर हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। मेरी ही पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और एक्शन लेने की बात कर रही है। पारस हॉस्पिटल पर एक्शन भी किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर कालाबाजारी करता है या ज्यादा चार्जेस लेते हैं, हॉस्पिटल अगर ज्यादा चार्जेस लेते हैं तो उस पर एक्शन लेने की बात वो वहां पर कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि एक्शन पारस हॉस्पिटल पर हो चुका है और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है जिन पर एक्शन हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। आपने जब अपनी बहस यहाँ पर शुरू की तो आपने नाम लिया अस्पताल। अस्पताल राहत का शब्द हो सकता है उनके लिए जो बीमार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए राहत का शब्द नहीं बना। उसका ध्यान भी हमें ही है। हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि एक्शन लिया जाए इस कोरोना काल में, जहां पर बहुत सारे लोग सहयोग के लिए सामने आए। तो एक चेहरा ऐसा विविध चेहरा भी हमें दिखाई दिया जहां पर दवाइयों की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी की गई। मैम यही तो अब देखिए मैम, आप वंदना जी एक चीज तो सुनिए। आपने राशि तय की, आपको सुनना पड़ेगा जयप्रकाश जी, सुनना पड़ेगा। ये मेरा आज एक न्यूज पेपर है, अगर आप इसको देख पा रहे हो। कल रेवाड़ी के अंदर 2 हॉस्पिटल्स को डीनोटिफाई किया गया है और उसका कारण यही था कि वो ज्यादा चार्जेस ले रहे थे। बहुत बड़ी न्यूज है, मुझे लगता है बहुत आसानी से सबको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे पूरा दिखा रहे मैम, पूरा दिखा रहे मैम देखिए यही तो बात है। वंदना जी मैं यही तो बात कह रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि कड़ा एक्शन लेंगे, आपने रेट तय कर दिए, आप प्रोत्साहन राशि हाँ ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, ठीक है हाँ, आप प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, इनको राशि दे रहे हैं, बावजूद इसके ये मान नहीं रहे ना। यही तो दिक्कत आ रही है ना, तभी तो ये डिबेट बुलानी पड़ी, तभी तो आपको कष्ट देना पड़ा हमें। अरे जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए एक्शन लिया जाएगा। रेमडेसिविर की बात करें, कालाबाजारी की थी, पकड़े गए सारे निकाल कर कि कैसे वो ज्यादा रेट निकाल कर बेच रहे थे। चले डॉक्टर पुनीता है आईएमए से, फरीदाबाद से वो अध्यक्ष हैं। पुनीता जी आपसे, आपका तो निजी अस्पताल का मामला है तो आप पता नहीं क्या है, मैं आपसे राय जानना चाहूंगा। जो प्राइवेट अस्पताल है उन पर लगाम कैसे लगाई जाए, आप ही सलाह दे दीजिए सरकार को। पहले तो धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले तो हम डेफिनेटली इस बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं और हम एज ए आईएमए मेंबर्स हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो डीसी सर हैं यशपाल जी, हमारे सिविल सर्जन हैं डॉक्टर हमारे रणदीप पुनिया सर, ड्रग इंस्पेक्टर हैं करण गोदारा जी, संदीप गहलन जी और प्लस एडीसी सर डॉक्टर मिस्टर मान एंड और सब लोग, हम सब मिलके आपस में मिलजुल के इस आपदा से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जब सरकार की तरफ से आया कि हमारे को बेड्स चाहिए तो हमारे 30-35 और अब तो ऑलमोस्ट मोर देन 50 हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने निजी अस्पतालों में अपने बेड्स दिए कि आप इमरजेंसी में हमारे यहाँ पेशेंट्स को एडमिट कीजिए। आपको मालूम है फरीदाबाद में ऐसे हॉस्पिटल है जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, उसमें 600 बेड्स हैं। बीके हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पेशेंट एडमिट हैं, लेकिन बाकी पेशेंट्स के लिए हमारे 9 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो बड़े, 9 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं और मोर देन 50 to 60 ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स हैं जो इन पेशेंट्स की मदद के लिए आगे आए। अगर ये हॉस्पिटल नहीं होते तो आप सोचिए कि हमारे फरीदाबाद में मृत्यु दर कितना ज्यादा होना था। हाँ डेफिनेटली हम मानते हैं कि हर प्रोफेशन में कुछ खराब लोग होते हैं और उनको सीधा करने का तरीका भी सबके पास होता है, तो लेकिन उसका मतलब यही नहीं है कि जो अभी तक हमने 1.5 साल से मेहनत करी है, 24 घंटे लग के हमारे डॉक्टर्स ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, 24 घंटे लगते। डॉक्टर पुनीता जी आपको सैल्यूट, आप लोग कदम उठा रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, आपको सैल्यूट। लेकिन मैम ये बताइए ना, जो लूट रहे हैं, जो चांदी काट रहे हैं, जो आपदा को अफसर में बदल रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि वाकई में इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए और ताला लटकना चाहिए और आईएमए भी इस पर सजग हो? यस सर, हमारे जो डीसी सर हैं उन्होंने बहुत पहले ही इस पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था और 1-2 नर्सिंग होम्स को नोटिफिकेशन भी दिया गया, आपने न्यूज में देखा भी होगा। तो उसकी वजह से सबको अपने हॉस्पिटल में रेट लिस्ट डिस्प्ले करी हुई है फरीदाबाद में सबने, और उस रेट लिस्ट के हिसाब से ही सबको बोला गया है कि आप लीजिए। लेकिन थोड़ा सा मार्जिन इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए जो स्टाफ है वो भी छोड़ के चला जाता है। इस टाइम पे कुछ हॉस्पिटल्स में स्टाफ भी 3 से 4 गुना सैलरी पे वापस आ रहा है। प्लस पिछले साल ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं थी, आप देखिए 1 दुक्का पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, लेकिन इस साल
पेशेंट को लगातार ऑक्सीजन 10 लीटर 12 लीटर तक 15 लीटर तक ऑक्सीजन एक पेशेंट को देनी पड़ रही है, तो वो उसका भी देखो होता है, इसमें खर्चा हो जाता है। यानी आप खर्चा निकाल रहे हैं, आप मान रही हैं नीता जी, आप मान रही हैं कि खर्चा निकाल रहे हैं और बेचारे मरीजों के जेब से निकाल ही रहे हैं। यही तो है, आम आदमी ऐसे पिसता है। ऐसा मत अरे सोचिए, हर मरीज के लिए आपको 1000 रुपए दे रहे हैं मैम, आपको हर मरीज के लिए सरकार 1000 रुपए दे रही है। देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। आपको मैं बता रही हूँ कि जो सरकार ने तय करे हैं, अगर 18,000 है 13,000 है, तो उससे एक आधा हजार ऊपर के पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो डॉक्टर्स हजारों रुपए पेशेंट से ले रहे हैं, तो उसके ऊपर हमने आईएमए की तरफ से एक बहुत स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन निकाला फरीदाबाद में कि हम उसके साथ नहीं है, उस डॉक्टर को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, उस हॉस्पिटल को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत ही क्लियर शब्दों में ये मैसेज हमारी सरकार हमने। मैं सुनीता जी लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। संजीव भारद्वाज जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। सर, मुझे लगता है संजीव जी कि सरकार की निजी अस्पताल सुन नहीं रहे, मनमानी कर रहे, क्या कांग्रेस को भी लगता है क्या ऐसा? जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से जनता को, अपने प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि हमने जब ये महामारी का दूसरी लहर जब आई, तो कई चीज़ें आप लोगों के संज्ञान में, आप लोगों के माध्यम से जनता को बताई और अपने जो सत्तारूढ़ दल है, जो भी साथी हमारे प्रवक्ता आते थे, उनको बताई। पहली बात तो ये कि हम इस महामारी में विपक्षी जो पार्टी होने के नाते कोई राजनीति करने के लिए बाध्य नहीं है, कोई राजनीति नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, हमने कहा कि इसके अंदर आप MBBS जो लोग कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, उनको लगाएं। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो 10 दिन 15 दिन बाद ये बात पूरे देश में लागू करी। तीसरी बात, हमने कहा कि जो लोग इस तरह से खाली बैठे हैं जिन महकमों के, उसमें लगाएं, ताकि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या सीमित है, कोई भी आम आदमी दुखी ना रहे और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके लूटे पिटे ना। लेकिन वो 15-20 दिन लेट हुई, चलो देर आए दुरुस्त आए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने या स्वास्थ्य मंत्री जी ने, अनिल विज जी ने ये घोषणा करी 30,000 आदमी इसमें काम करेंगे। तीसरी बात ये, हम शुरू से जैसे ही ये महामारी का दूसरा दौर आया, दूसरी लहर आई, हम सभी ने मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कहा कि भाई आप इनके रेट फिक्स करो। वो बात हमारी मान के रेट फिक्स करे, लेकिन जिस तरह से रेट फिक्स करे, यदि उनके साथ हर एक हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर एक ऑफिसर, नोडल ऑफिसर जो इन्होंने बनाया है, वो बैठ जाता और उसके साथ ही वो सारी चीजें अपने सामने एडमिशन करवाता, पेशेंट्स का ये करवाता, तो कान ऐसे पकड़ा जाता, ऐसे नहीं पकड़ा जाता। अब आप देख लें, 2-3 दिन में दुनिया भर के लोग पैसे की कमी की वजह से बेचारों का स्वर्गवास हो गया और इतने परेशान हैं कि सड़कों पे मरने के लिए बाध्य हो रहे हैं। लेकिन ये करनी पड़ेगी। ये जब हम कोई सुझाव देते हैं विपक्षी पार्टी होने के नाते, तो इनको लगता है हम राजनीति कर रहे हैं। भैया, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम सब मिलकर अपने प्रदेश की जनता को इस महामारी से बचाएं। जो भी सुझाव किसी का अच्छा हो, ये करें। संजीव जी, ये आपका सुझाव वंदना जी को अच्छा लगा या नहीं लगा, ये पूछ लेता हूं। लेकिन जो नोडल अधिकारी की आप बात कर रहे हैं, वो बना तो रखे हैं, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता है, उनके फोन नहीं लगेंगे। वंदना जी नहीं, वो देखिए जयप्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं, वो हॉस्पिटल वाइज हों, उनकी सीटिंग हॉस्पिटल में ही हो, ताकि कोई लूटे पीटे ना। नहीं लगा ये जान लेते हैं। सबसे पहले जो सुझाव दे रहे हैं संजीव भारद्वाज जी, आपके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आजकल बहुत ज्यादा फ्री हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने पास रखकर बैठे हैं। उनमें से किसी एक कार्यकर्ता को बिठा दिया होता, तो अगर आप अपने लीडर्स को ये सुझाव दे देते तो बढ़िया रहता। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्ता आपको चाहिए और ड्यूटी कांग्रेस वाले करें। बहुत अच्छा, वाह वंदना जी वाह। कुर्सी आपको चाहिए, सरकार को चाहिए, आपके लोग बैठ के आराम करें और कांग्रेस वाले सेवा करें। नहीं है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, आपको मैं क्यों? मैं तो पूछ रहा हूँ मैम, ये कैसे जवाब? होने दीजिए ना, जवाब तो पूरा होने दीजिए। क्यों राजनीति कर रहेंगे? अरे जो वैक्सीन हम लगा रहे थे तब मना कर
वैक्सीन मत लगो, तब इन्होंने सबको भड़काए रखा। आज कह रहे पूछ रहे हैं हमारे बच्चों के वैक्सीन कहाँ है, कौन पूछ रहे? राहुल गांधी। बड़ी शर्म की बात है, जब लॉकडाउन लगाया तो बोले लॉकडाउन क्यों लगाया, नहीं लगाया तो बोलते लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया। ये राजनीति नहीं है तो क्या है बताइए, मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए। राजनीतिक बात का जवाब राजनीतिक मिलेगा। डॉक्टर प्रीता ने यहाँ पर जो बात की मैं उसकी बात करना चाहूंगी। हम जितने भी डॉक्टर्स हैं सबको एक तराजू में नहीं तोड़ सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो फ्री ओपीडी भी कर रहे हैं, जो फोन पर भी जो है उनके लोगों की बात को सुन रहे हैं, उनको फ्री में इलाज के लिए भी बात कर रहे हैं। वो मैं खुद देखा है मैंने डॉक्टर्स को, सुबह 8 से लेकर शाम को 10 बजे तक बैठकर वो इलाज कर रहे हैं। हम सबको एक तराजू में नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए एक्शन लेने के लिए हम बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहती हूँ कि आप फ्री में, अगर आपको लगता है कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है, इमीडिएटली कंप्लेंट करिए। अपने डीसी से मिलिए, आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर आप कंप्लेंट करिए, इमीडिएट एक्शन होगा। लेकिन सभी को हम एक तराजू में नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये आपको कहना चाहते हैं। नहीं वंदना जी, लेकिन देखिए गलत कितना हो रहा था। आप चलिए पारस अस्पताल की बात कर ले। 7 लाख का बिल जब विधानसभा स्पीकर ने हस्तक्षेप किया तो 2 लाख मांगेगा, 5 लाख अतिरिक्त बिल। सोचिए वंदना जी, डर नहीं है आपकी सरकार का, डर नहीं है लोगों को। 2 लाख में बात बनी। जयप्रकाश जी, उसको ठीक हुई हम ही करेंगे। अगर कहीं पर कुछ गलत होते दिख रहा है तो उसको ठीक हम करेंगे। रेट हमने फिक्स किया, रेट बहुत अच्छा लिया। ठीक है, संजीव भारद्वाज जी आपकी बात का जवाब दे। सर आप कांग्रेस कार्यकर्ता लगा दीजिए। वंदना जी तो आपको ही सुझाव दे रही है, आप कांग्रेस कार्यकर्ता लगा दीजिए, वहां पे नोडल अधिकारी नहीं देंगे। जयप्रकाश जी, मुझे साथी प्रवक्ता वंदना जी की बात सुन के बहुत खुशी भी हुई, हैरानी भी हुई। खुशी ये हुई, हम तो शुरू दिन से, जब से ये महामारी का दूसरी लहर आई है, हम तो कह रहे हैं कि हमारा सहयोग लें, हम तैयार हैं, और फिर भी हम सड़कों पे जा के सहयोग कर रहे हैं। किसी को सिलेंडर दे रहे हैं, किसी को कुछ। प्लीज बीच में ना, जयप्रकाश जी प्लीज बीच में वंदना जी को 1 मिनट शांत करिए, उनकी बारी आने पे बोलें वो। तो वो मैं ये कह रहा हूं कि हम तो खुश हैं इस बात से, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि हमारी जो मांगे होती हैं, जो सुझाव होते हैं, वो सरकार, प्रदेश की सरकार उस पे उस वक्त सीरियस नहीं होती। अब आप देखिए, इनके आदरणीय स्पीकर साहब ही खुद आज डिमांड कर रहे हैं, खुद वो सबूत दे रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। ऐसी नौबत किसी दूसरे को ना आए तो नोडल ऑफिसर्स इतने दूसरे डिपार्टमेंटों के हैं, उनको हर एक को एक हॉस्पिटल दे दें। कितने हॉस्पिटल हैं? 500 हॉस्पिटल होंगे, कोई ज्यादा नहीं है, कोई लुटेगा पिटेगा नहीं। फिर कांग्रेसी तो कर रहे हैं सेवा, अगर ये कोई सेवा लगाएंगे और कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता या नेता इनकी सेवा लगाई हुई को नहीं करेगा, तब वंदना जी मेरी साथी प्रवक्ता बोले कि भाई ये इन्होंने नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि भाई हम सेवा करने के लिए अपने प्रदेश की जनता के लिए तैयार हैं, ये हमारी सेवाएं लें, हमें प्रताड़ित ना करें। जो हम सेवा करते हैं सारा दिन डरे रहते हैं कभी ये केसेस ना बना दें कि जी 144 लगा रखी है, ये कर रखी है, तो फिर भी हम लोग कर रहे हैं। और वंदना जी के माध्यम से मैं इनकी सत्तारूढ़ दल को कहूंगा कि एक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सेवा करने के लिए तैयार है। ठीक है वंदना जी, मैं जवाब लूंगा। डॉक्टर पुनीता जी एक बड़ा सवाल उठता है। आप कह रही हैं, आप ठीक है कि आप आईएमए की तरफ से कह रही है कि कार्रवाई होनी चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए, और हर डॉक्टर, ठीक है वंदना जी ने कहा कि हर डॉक्टर ऐसा नहीं है, हर अस्पताल में ऐसा नहीं है, हर अस्पताल में वाकई में नहीं है। लेकिन मैम पता है, अब ज्यादातर अस्पतालों की शिकायत ये भी आ रही है कि अगर आपने मेडिकल पॉलिसी है तो मेडिकल पॉलिसी जब आपको 5,000 या 10,000 आपको सबमिट कराना, अब तो मेडिकल पॉलिसी के बाद भी आपसे 50,000 लाख 2 लाख रुपए आपको पहले जमा करा रहे हैं। तो मनमर्जी तो चल रही है ना आप निजी अस्पतालों की। मैम देखिए, जैसा मैडम वंदना जी ने बोला कि नोडल ऑफिसर हर जगह पे हैं, और हमारे डीसी सर बिल्कुल प्रोएक्टिव होके, उन्होंने तो पिछले हफ्ते से ही इस बात को बहुत अच्छे से हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बताया गया और उस पर एक्शन भी लिया गया और कुछ लोगों को रिफंड भी कराया गया। देखिए, आप भी मानते हैं कि हर कोई जना खराब नहीं होता है, तो उस एक या 2 जनों की वजह से पूरा हमारी एसोसिएशन की बदनामी हो, ये हम भी नहीं चाहते हैं।
हमने भी डीसी सर से बोला है कि सर आप अगर आपको लगता है तो उसको हमारे सामने लाइए, हम खुद उससे बात करेंगे। और डेफिनेटली हम लोगों ने 2-3 पेशेंट्स का रिफंड भी करवाया है। ये आपके माध्यम से मैं बार-बार कह पुनीता जी, कार्रवाई क्यों नहीं उन पर फिर? ठीक है, आपने रिफंड करा दिया, लेकिन जब तभी तो सख्त मैसेज जाएगा, क्योंकि वनराज जी ने तो कह दिया कर देंगे, कुछ होगा नहीं, देख लीजिए, आप यहीं रहिए, कुछ नहीं होने का, बस इन्होंने कह दिया हाँ कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे। लेकिन अगर आईएमए भी अगर सख्त कार्रवाई करे तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एक्शन। देखिए, पहले हर किसी को एक वार्निंग देके अगर हम कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, जैसा सर कह रहे हैं, संजीव सर कह रहे हैं और मैडम कह रही हैं और हमारे डीसी सर जैसा बोलेंगे, उसमें आईएमए किसी भी कल्प्रिट को सपोर्ट नहीं करेगा। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं 2-3 बार कह चुकी हूँ। लेकिन हमारे को वो परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि उसको हम देखो, अगर हम सारे डॉक्टर्स के लिए खिलाफ ये बात बोलेंगे तो एक बहुत ही गलत मैसेज सोसाइटी। एक आखिरी वनराज जी आपसे आखिरी, आपने अभी बहुत सारे मामले आए, हमने और भी दिखाए थे, एक महेंद्रगढ़ में मामला है, बताइए कोई एक आध अस्पताल का नाम है जिस पर आपने बहुत बड़ा एक्शन कर दिया हो, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया हो? नहीं, मैं अस्पताल का नाम जान रहा हूँ। अभी आपको दिखाया, नोटिफाइड ही करते रह जाएंगे आप, नोटिफाइड ही करते रह जाएंगे आप लोग, बस नोटिफाइड करते रहिए। आम आदमी परेशान है, आपको नहीं पता है। सुन लीजिए जयप्रकाश जी, सुनना भी चाहिए, मुझे लगता है सुनना भी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम एक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी कांग्रेस के बड़े मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, अगर एक्शन करते तो ये चर्चा नहीं बुलाते हम। एक्शन तो हो ही रहा है। मैम, वक्त की कमी, चर्चा नहीं बुलाते अगर एक्शन होता तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि जो प्रवक्ता कहते हैं वो धरातल पर नजर नहीं आता अस्पतालों में, यकीन मानिए आप भी परेशान होंगे। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।